एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम में सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग यूपीएस इन्वर्टर वायरिंग कनेक्शंस कैसे हम लोग हमारे घर के लिए, हमारे ऑफिस के लिए, हमारा फैक्ट्री के लिए कर सकते हैं बोल के आज देखेगा। क्या क्या चीज़ आज डिस्कस करेंगे। बेसिक कनेक्शन हमको इन्वर्टर को हमारा सिंगल फेस लाइन में कैसे कनेक्ट करने का, उसका बारे में आज देखेगा। इसके अलावा अगर कुछ पावर, मेन पावर बंद हो रहे तो उसी टाइम पावर फ्लो कैसे हो जाएगा यूपीएस एस्टैब्लिश्ड लाइन कनेक्शन में बोल के देखेगा। अगर इसका अलावा हम लोग अगर पावर कम बैक आएगा तो कैसे रिस्टोर हो जाएगा, इसका बारे में आज देखेगा। एंड इसके अलावा हमारा मेन लाइन एंड हमारा यूपीएस है ना, ये दोनों को हम लोग स्विच ओवर करने के लिए है ना, हम लोग मैनुअल चेंज ओवर स्विच यूज़ कर सकते हैं, तो ऑटो चेंज ओवर स्विच यूज़ कर सकते हैं। वो यूज़ करके कैसे हम लोग सिंगल फेस लाइन में आज कनेक्शन बना सकते हैं बोल के आज देखेगा। ठीक है, अगर ये नॉर्मल कनेक्शन है, ये ऑटोमेटिक यूपीएस इन्वर्टर सिस्टम है, उसका वायरिंग डायग्राम हम इसमें दे चुका हूँ। इसमें देख लिए सिंगल फेस 230 वोल्ट सप्लाई अलॉन्ग विद द फ्यूज किधर आ रहा है, सीधा इन्वर्टर को आ रहा है। एंड बैटरीज भी हम लोग इसमें कनेक्ट करके रखा है। एंड इसका आउटपुट लेके हम लोग हमारा नॉर्मल लाइन्स को दे रहे हैं। सो इसका फायदा क्या है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बाई यूटिलाइजिंग द सिंगल फेस सप्लाई चार्ज हो जाएगा। अगर 230 वोल्ट मेन सप्लाई बंद हो रहा है तो ना इमीडिएटली क्या हो जाएगा, ये डीसी 12 वोल्ट डीसी को वो खुद क्या करेगा, इन्वर्टर इसमें आने वाला पावर को एज ए 230 वोल्ट कन्वर्ट करके हमारा लाइंस को दिएगा। ठीक है, और सेम चीज़ थोड़ा एडवांस लेवल में हमको देखने का, तो मान लो कभी भी है ना हमारे घर के लिए हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली विदाउट द यूज ऑफ एमसीबी पावर वायरिंग नहीं करने का, क्योंकि एमसीबी एकदम इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उसका फायदा क्या है, ये हमारे लोड्स को, हमारा इक्विपमेंट्स को it will protect from the overload as well as the short circuit and even earth fault से भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करने का, मेन लाइन में कभी भी है ना एक डीबी कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा रूम्स के लिए है ना लोड के हिसाब से हम लोग क्या करने का, कंसर्न एमसीबी यूज़ करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा क्या है, अगर बिना एमसीबी का यूज़ करेंगे ना और कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ पंगा आ रहा है, कुछ बंद हो रहा है, तो आपको सॉर्ट आउट करने के लिए दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए आपका अलग अलग रूम के लिए आपका लोड के हिसाब से आपको क्या करने की एमसीबी यूज़ करना पड़ेगा। उससे आप समझ सकते हैं कौन सा रूम का लोड का हिसाब से इश्यू हो रहा है बोल के आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके लिए कभी भी आप वायरिंग करवा रहे हैं, प्लीज़ यूज़ MCB सेपरेटली फॉर द मेन पावर एंड फॉर द अदर रूम्स प्लीज़ यूज़ MCBs। ठीक है, अगर इसका वायरिंग के बारे में आप देखेगा तो कभी भी आप वायरिंग करने के टाइम एर्थलिंग बराबर देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा न्यूट्रल लाइन्स भी बराबर देना पड़ेगा। देख लिए मेन लाइन से आने वाला पावर को हम लोग इन्वर्टर में दे रहे हैं, और इन्वर्टर का काम क्या है, हमारा डीसी बैटरी है ना, सो आने वाला AC को एज ए डीसी कन्वर्ट करके बैटरी को भी चार्ज करेगा। सो अगर कुछ ज़रूरत है, मेन पावर नहीं आ रहे थे, उसी टाइम क्या हो जाएगा, बैटरी से पावर लेके कन्वर्ट करके एज ए 230 कन्वर्ट करके हमारा कंसर्न रूम्स को दिएगा। एक छोटा एग्जाम्पल है कैसे हम लोग 2 रूम के लिए पावर वायरिंग कर सकते हैं, यूपीएस इन्वर्टर वायरिंग कर सकते हैं बोल के इसमें हम लोग दे चुका हूँ। अगर मान लो अगर कुछ पावर, मेन पावर बंद हो रहा है, सो उसी टाइम ये कैसे पावर फ्लो हो जाएगा बोल के हम लोग इसमें दे चुका हूँ। इसमें अब ब्लू लाइन आप देखेगा तो अगर ये लाइन न्यूट्रल 230 वोल्ट AC फ्रॉम यूटिलिटी पोल बोल के दिखाए ना, वो तो अभी बंद है क्योंकि उससे पावर नहीं मिल रहा है। सो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, ये 12 वोल्ट के ऐसे 230 कन्वर्ट करके इन्वर्टर थ्रू द ब्लू लाइन हम लोग दिखा चुका हूँ, मतलब कैसे पावर फ्लो हो जाएगा बोल के 2 रूम के लिए। ये ऐसा हम लोग आप वायरिंग कर सकते हैं। सो दैट ना आप बराबर आपका डिवाइस को प्रोटेक्ट करके हम लोग इवन दो देयर इज अ पावर फेलियर अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द यूपीएस सप्लाई आपको रूम्स को चला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी भी आप अगर मान लो अभी पावर आ चुका हूँ, ठीक है, उसी टाइम कैसे पावर फ्लो हो जाएगा बोल के ब्लू लाइन में हम लोग दिखाएगा। देख लिए ये नॉर्मल मेन लाइन आ रहा है, ठीक है, वो इन्वर्टर से जाके फ्रॉम द इन्वर्टर बाकी लाइंस को ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ब्लू लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर फ्लो पाथ दिखा रहे हैं आपको। सो कभी भी मैं ऑलरेडी बोला, अगर डीबी मेन पावर लाइन में आप एमसीबी कनेक्ट कर रहे हो तो वो लगभग 63 एम्स होता है। अगर सिंगल फेज है तो कुछ जगह में आप 32 एम्स बेस्ड ऑन और योर लोड आप ये डीबीज को, एमसीबीज को आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, कभी कोई भी आप लाइन ले लो, अब बराबर अर्थिंग लाइन देना पड़ेगा, न्यूट्रल लिंक भी बराबर देना पड़ेगा। ठीक है,
अगर सेम ऑप्शन आपको विद द हेल्प ऑफ अ मैनुअल चेंज ओवर स्विच परफॉर्म करने का, तो ये वायरिंग डायग्राम को देख लिए, इसमें देख लिए 230 वोल्ट को हम लोग सीधा हमारा इन्वर्टर में चार्ज करने के लिए दे चुका हूँ। इसका आउटपुट हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चेंज ओवर स्विच को दे रहे हैं, उसका आउटपुट लेके बाकी लाइन्स को लाइन एंड न्यूट्रल कनेक्शन हम लोग दे रहे हैं। ये इसका फायदा क्या है कि ये 2 पोल सिंगल फेस मैनुअल चेंज ओवर स्विच है, वो सेंटर पोर्शन इसको नॉर्मल है। अगर ऊपर इसको चेंज कर रहे हो तो आपको मेन पावर सप्लाई मिलेगा, इसको नीचे करेगा तो यूपीएस सप्लाई मिलेगा। ये सेम मेथड विद द हेल्प ऑफ 3 पोल स्विच ऑल्सो आप आपका घर के लिए यूजिंग द आप हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ करवा रहे तो ये चेंज ओवर स्विच यूज करके बहुत ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन के हिसाब से आप मेन पावर में भी आपका सिस्टम का चला सकते हैं। अगर नहीं आपको यूपीएस से चलने के तो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो सोलर में आने वाला पावर से आप करने के तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो कभी भी आप सिंगल फेज 2 पोल चेंज ओवर स्विच यूज़ करवे तो भी मेन लाइन में है ना प्रोटेक्शन के लिए आप एमसीबी देना पड़ेगा, एंड आरसीबीस बोल के ना रेसिडुअल करंट फ्लो प्रोटेक्शन करने के लिए ना आप बराबर आरसीबीस भी यूज़ करना पड़ेगा बहुत बड़ा लोड से तो। एंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हर एक रूम्स के लिए अलग अलग सर्किट ब्रेकर्स आपको रखना पड़ेगा, सो दैट है ना कुछ ट्रबल शूटिंग के टाइम आपका थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो ये देख लीजिए, ये हमारा यूपीएस इन्वर्टर डायग्राम है विद अलॉन्ग विद द ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है। सो इसमें आप देखो ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है, सेम ऐसा ये भी एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है। आपको दिखने के लिए मैं इसमें डाल चुका हूँ, ओके। ये तीनों में कोई भी आप मार्केट में अवेलेबल आप यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, आप डायरेक्ट लाइन से मेन सप्लाई में दे सकते हैं, एंड यूपीएस का इनपुट भी इसमें दे सकते हैं, एंड कॉमन आउटपुट ले सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, आपका हर एक टाइम जाके चेंज ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, सो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये टू फेस सिंगल पोल 2 पोल सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफर स्विच का फायदा है, ओके। कोई भी कनेक्शन आप कर दो, अब बराबर एर्थिंग बस बार टर्मिनल्स को बराबर कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड न्यूट्रल बस बार चैनल्स को भी बराबर कनेक्ट करके आपको वायरिंग को बराबर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो, शेयर करवा दो। आपके इसके बारे में सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, तो आप हमको कॉन्टैक्ट करते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। हम लोग इन्वर्टर अलॉन्ग विद बैटरीज सप्लाई करवा रहे हैं। आपका घर के लिए चाहिए तो भी आप हमको ऑर्डर कर सकते हैं। ल्यूमिनस का ब्रांड हम लोग करवा रहे हैं। अगर नहीं आपको सोलर से भी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा, सोलर ऑफ ग्रिड सोलर यूज़ करके आपको इन्वर्टर बनाना पड़ेगा तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। इसके अलावा हम लोग पीएलसी ट्रेनिंग दे रहे हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन सीमेंस, एलन ब्रोला, डेल्टा। आपको जीसीसी में काम करने के लिए मौका मिल रहा है। आपको वो भी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम काम करने के लिए आपको मौका मिल रहा है। तो आपके इसके बारे में सीखने का आपको कोर्स चाहिए तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग कोर्स दे रहे हैं अलॉन्ग विद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। एंड इसके अलावा कुछ जगह में ईबी पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो उसी जगह में आपका सोलर डीसी लाइटिंग सिस्टम हमारा आपका होम्स का, घर का, फैक्ट्रीज का चलने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट करके दे रहे हैं। एंड इसके अलावा सोलर फेंसिंग किट्स भी हम लोग करके दे रहे हैं। सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन, इवन सोलर पंप सर्विसेज भी हम लोग करके दे रहे हैं। एक्सेस कंट्रोल का बारे में आपको प्रोजेक्ट करने का, ओके। आपको डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट चाहिए तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेसिक्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।